दोस्तों, अगर आप नरेंद्र मोदी को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत, 3,390 मरीज बढ़े, संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार। 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 2.5 लाख लोगों को फायदा, 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट 29.36% पहुंचा। सरकार ने दिया झटका, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 मजदूर वाराणसी पहुंचे, मायावती ने कहा केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों के साथ खराब व्यवहार कर रही है। औरंगाबाद की घटना को लेकर मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा संकट की घड़ी में भी सरकार सिर्फ अमीरों के साथ खड़ी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अमेठी रायबरेली में पहुंचे श्रमिक, प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कांग्रेस रेल भाड़ा अदा करेगी। आईएएस रानी नागर का इस्तीफा सीएम मनोहर लाल ने किया नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को सलाह, शराब की होम डिलीवरी करवाने पर करे विचार। देश के 216 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं, रिकवरी रेट 29.36% हुआ। लॉकडाउन में कैसे काम कर रहा है आपका मंत्रालय, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। पहली बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत, 3,390 मरीज बढ़े, संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक संक्रमण के कुल 56,342 मामले सामने आए हैं, जिसमें 16,539 मरीज ठीक हुए हैं और 1,886 मौतें हुई हैं। एक दिन में 3,390 मरीज बढ़े हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 1,274 लोग एक दिन में ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 29.35% और मौत की दर 3.34% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 694, गुजरात में 425, मध्य प्रदेश में 193, राजस्थान में 97, दिल्ली में 66, उत्तर प्रदेश में 62, आंध्र प्रदेश में 38, पश्चिम बंगाल में 151, तमिलनाडु में 37, तेलंगाना में 29, कर्नाटक में 30, पंजाब में 28, जम्मू कश्मीर में 9, हरियाणा में 7, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 5, उड़ीसा में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, चंडीगढ़, असम और मेघालय एक मौत हुई है। दूसरी बड़ी खबर, 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 2.5 लाख लोगों को फायदा। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर सरकार प्रेस ब्रीफिंग करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि 42 जिलों में 28 दिन में कोई केस नहीं आया, 29 जिलों में पिछले 21 दिन में, 36 जिलों में 14 दिन में और 46 जिलों में 7 दिन से कोई केस नहीं आया। रिकवरी रेट 29.36 हो गया है। हर 3 लोगों में एक व्यक्ति सही हो चुका है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए हैं और 1,273 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 16,540 लोग ठीक हो चुके हैं और 37,916 लोग निगरानी में हैं। भारतीय रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया है। 215 रेलवे स्टेशन पर ये मौजूद होंगे। क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए अलग अलग कोच होंगे। 85 स्टेशन पर हेल्थ केयर स्टाफ रेलवे की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए 2,500 डॉक्टर और 35,000 स्टाफ तय किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, सरकार ने दिया झटका, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से होगी कटौती। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती को बढ़ा दिया है। वित्त विभाग के रूल्स डिवीजन द्वारा बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों की मई से हर महीने की सैलरी से पहले की तुलना में अधिक राशि की कटौती होगी। यह बढ़ोतरी मासिक सब्सक्रिप्शन की राशि में की गई है। यह कटौती बेसिक पे के आधार पर अलग अलग दर से वेतन से की जाएगी। 5वां और 6वां वेतननामा ले रहे कर्मचारियों के लिए भी इतनी कटौती की गई है। प्रदेश के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि पेंशनर्स मेडिकल फंड के लिए इस कटौती को बढ़ाया गया है। लगभग 3.25 लाख पेंशनर्स अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए आरपीएमएफ पर निर्भर है, जबकि यह कोष वित्तीय क्राइसिस से गुजर रहा है। इस कारण पेंशनर्स के करोड़ों के बिल फिलहाल लंबित चल रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 मजदूर वाराणसी पहुंचे, मायावती ने कहा केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों के साथ खराब व्यवहार कर रही है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3175 हो गई है। 62 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह सूरत से 1200 मजदूर और प्रवासी लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन वाराणसी पहुंची। सभी को जांच के बाद रोडवेज की बसों से उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। उधर कोरोना संक्रमण से आगरा में एक वरिष्ठ पत्रकार और झांसी में 37 साल के युवक की मौत हो गई। उधर बसपा नेता मायावती ने कहा है कि प्रवासी मजदूर दुखी और परेशान है। केंद्र और राज्य सरकारें उनके साथ गलत और खराब व्यवहार कर रही है। उनके लिए न तो खाना और न रहने की व्यवस्था की जा रही है। पांचवी बड़ी खबर, औरंगाबाद की घटना को लेकर मायावती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, संकट की घड़ी में भी सरकार सिर्फ अमीरों के साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से सामने आए बड़े संकट की इस घड़ी में भी सरकार अमीरों के साथ खड़ी दिख रही है। उन्होंने कहा कि इस संकट काल में भी राज्य सरकारें गलत व्यवहार कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने के साथ ही खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी हर जगह पर पूंजीवादी समर्थक रवैया अपना रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया के साथ हम भी त्रस्त हैं। हमारा देश भी कोरोना के कहर से काफी पीड़ित है। अभी इसका कोई निदान न होते देख जनता काफी दुखी है। इनमें भी गरीब तथा मजदूर सबसे ज्यादा दुखी है। इनको तो आगे का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही प्रवासी लोग बहुत परेशान है। छठी बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अमेठी रायबरेली में पहुंची श्रमिक प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस रेल भाड़ा अदा करेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली जिले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूर लाए गए हैं। इन मजदूरों के जिले में पहुंचने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि हमने रायबरेली व अमेठी के डीएम से दूसरे राज्यों से आए लोगों की सूची मांगी है, जिससे हम टिकट के पैसे उन्हें दे सकें। यहाँ के लिए 2 सहायता नंबर भी है, जिन पर टिकट की फोटो पता भेजने से कांग्रेस आपका रेल भाड़ा अदा करेगी। प्रियंका गांधी ने दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष का नंबर जारी किया है। अमेठी से जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल का नंबर 8795834675 और 9415610734 और रायबरेली से जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी का नंबर 9515436744 और 9264926243 जारी किया है। सातवीं बड़ी खबर, आईएएस रानी नागर का इस्तीफा सीएम मनोहर लाल ने किया नामंजूर। सरकारी नौकरी में खुद की सुरक्षा पर खतरा बताकर इस्तीफा देने वाली आईएएस रानी नागर का इस्तीफा सरकार ने नामंजूर कर दिया है। नागर का काडर भी हरियाणा से उनके गृह राज्य करने की सिफारिश भी केंद्र से कर दी है। इसकी सूचना केंद्रीय राज्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने इसे लेकर 2 ट्वीट किए, जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रीट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री ने पहले ट्वीट में लिखा, मैं खुशी का समाचार साझा कर रहा हूं कि हरियाणा काडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर का इस्तीफा सीएम ने नामंजूर कर दिया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। अपने दूसरे ट्वीट में कंवर पाल गुर्जर ने जानकारी दी कि रानी नागर का आईएएस काडर हरियाणा से उनके गृह राज्य में बदलने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से की है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि हमने पहले भी आश्वस्त किया था कि हरियाणा सरकार बेटियों के हितों के लिए संवेदनशील है और रानी नागर के हितों पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार में शीर्ष स्तर से लगातार बातचीत की जा रही थी। आठवीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को सलाह, शराब की होम डिलीवरी करवाने पर करे विचार। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से कहा है कि सरकारें शराब की होम डिलीवरी जैसे विकल्प पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में शराब की दुकानों पर शराब न बेचकर शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। 9वीं बड़ी खबर, देश में 216 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं, रिकवरी रेट 29.36% हुआ। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या 56,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,390 मरीज सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,273 लोग ठीक भी हुए हैं। राहत की बात तो ये है कि देश में 216 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं है। रिकवरी रेट बढ़कर 29.36% हो गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। अग्रवाल ने बताया कि देश के 42 जिलों में पिछले 28 दिन से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। देश के 46 जिलों में पिछले 7 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया। 29 जिलों में पिछले 21 दिनों से, जबकि देश के 36 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया। 10वीं बड़ी खबर, लॉकडाउन में कैसे काम कर रहा है आपका मंत्रालय? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। लॉकडाउन में आपका मंत्रालय किस तरह काम कर रहा है, इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने लॉकडाउन और सरकार से जुड़ी कई बातों का भी जिक्र किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में लॉकडाउन किया गया है, देश को बचाना है, जान को बचाना है। न सड़क चल रही है, न हवाई जहाज चल रहा है, न ट्रेन चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का आदेश है कि देश में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट काम कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि विभाग के कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की है। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम किया गया है। भारत आईटी का एक बड़ा केंद्र है। समस्या थी कि कैसे काम हो, इसलिए हमने वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी, इसलिए हमने नियमों में थोड़ा ढील दी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।